अपने स्वरूप में आ। अभी सावधान हो जाओगे, सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। हम लोग जो सोचते हैं ना कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया मुझे, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दोष, हमारा कर्म है। इस हमारी बात याद रखना जीवन में, गंदी बात करने वाला, गंदी चेष्टा करने वाला, गंदी शिक्षा देने वाला कभी दोस्त नहीं होता। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास धन नहीं है और आपका शरीर भी अस्वस्थ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये प्रतिकूलता ही तो है। प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है, और भगवान की याद आना मंगल है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। इसलिए कृपा का भीषण और मृद दोनों स्वरूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। तिरस्कार, अपमान, निंदा, निर्धनता, सब सुखों की हानि हो जाना, ये सब कृपा से होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहां जहां उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें, लेकिन मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, न सम्मान, न नाम, न बैंक बैलेंस, न घर, न मकान, तो धोखे में रहे कि नहीं रहे। तो सार्थक है कृपा भगवान की, वही हमको भगवान की तरफ जोड़ती है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपए तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा, तेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कौन है कि 250 रुपए तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपए की 5 स्टार में चाय पिया है, तू पागल है क्या? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपए की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। रस्सी भी अगर पत्थर को बार बार घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। पानी की बूंद अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो पत्थर में सुराख कर सकती है। पानी की बूंद। जिंदगी में अगर आप अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागना, कभी नहीं बढ़ती। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागना, कमाई आपको फॉलो करती है।